आहुण मसला हलते करिए, आहुण मसला हलते करिए, कट्ठे बह के गलते करिए। फजर किताब दी पूजा रब्बा, फजर किताब दी पूजा रब्बा, रात दा वर्का थलते करिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी टिकट होल्डर NA 137 व साबका MNA चौधरी मंजूर अहमद की जुमेरात को वफात पा जाने वाले पंजाबी के मरूफ शायर व अदीब, सीनियर व बुज़ुर्ग सहाफ़ी, चेयरमैन प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद, रजिस्टर बाबा अलीम शकील के घर आमद और दुआए मग़फ़रत की। अहले खाना से हज़ारे अफसोस किया। इस मौके पर इनके हमरा सगीर अहमद मुग़ल, राना जमील अहमद, सरमद मंजूर चौधरी भी इनके हमरा मौजूद थे। बाबा जी के साहबजादे ज़ैन अलीम और भाइयों महर मोहम्मद सलीम, महर मनीर अहमद, महर जहांगीर अहमद, महर तारक, महर शब्बीर व दीगर से हज़ारे अफसोस किया। इस मौके पर चौधरी मंजूर अहमद ने बाबा जी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अलीम शकील साहब मरहूम के यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। वो एक बड़ा मिटा हुआ इंसान था, जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ आदमी था, जिसे कभी ये नहीं हुआ कि वो कोई अपने आप को नुमायां करे किसी जगह पे। हालांकि उसके अंदर जो खसूसियात थी वो मल्टी टैलेंटेड इंसान था। बड़ा आला पाए का अदीब, दानश्वर, शायर और सहाफ़ी तो था ही, और फिर दोस्तों का दोस्त था। मैं समझता हूँ कि उनके जाने से जो खिला पैदा हुआ है यहाँ पे, वो भी कभी पुर नहीं हो सकता। पूरे ज़िले के अंदर, पूरे इलाके के अंदर और ख़ासकर मुस्तफ़ाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा खिला छोड़ कर गए। इस उम्मीद के साथ कि उन्होंने जो काम किए हैं यहाँ पे, प्रेस क्लब को बनाने में उनका बड़ा रोल था, बाकी जो काम किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनके साथी भी, उनके बच्चे भी उस काज को, उस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और यही शायद उनको सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें, खराज अकीदत पेश करते हुए उनका जो मिशन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो फ़िक्र है, उसको जारी रखें। मेरे साथ ज़ाती तौर पर भी उनका बड़ा ताल्लुक़ था, एक देरीना ताल्लुक़ था। यहाँ से खादिम खोखर साहब के साथ वो गए थे और फिर कई सालों पे मुहीत उनके साथ बहुत लंबा अरसा, बहुत लंबा टाइम, सारा दिन, सारी रात हम बैठते थे। तो मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि एक ऐसा इंसान जो बतौर इंसान एक बहुत अजीम इंसान था, वो आज हम में नहीं रहा है। उसकी कमी हमेशा हमें महसूस होती रहेगी और हम उसको हर कदम पे याद करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि शायरी में पूरे मुस्तफ़ाबाद का एक बड़ा नाम है। हमारे ज़िले के अंदर बड़े बड़े लोग पैदा किए मुस्तफ़ाबाद में। अलीम शकील साहब उनमें से एक थे। और लेकिन अलीम शकील साहब ने नए तजर्बे किए हैं शायरी के अंदर, वो शायद उससे पहले उस तरह से तजर्बे नहीं किए गए। उनके यहाँ जो इस्तारा मिलता है, उनके यहाँ जो तशबीहात मिलती हैं, वो बिल्कुल नहीं है जो इससे पहले शायरी के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई। तो मैं जो आगे आने वाले नौजवान शायर हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो उनकी शायरी को पढ़ें, उनको समझें, उससे इस्तिफ़ादा करें कि किस तरह से उन्होंने उन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, लेकिन कैसे नए अंदाज में उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। जैसे उर्दू शायरी के अंदर गुलजार को आप देखते हैं, तो उनके यहाँ जो इस्तारा मिलता है वो शायद कहीं किसी और उर्दू शायर के यहाँ नहीं है। बड़े बड़े शायर हैं, लेकिन अलीम शकील के यहाँ ख़याल भी, इस्तारा भी, वो सारा बिल्कुल एक नए सिरे से उन्होंने ख़ासकर पंजाबी की जो शायरी है उसको नई तरह बख्शी।